देश का युवा धर्म संस्कारों से विमुख हो रहा है, इसलिए जागरूकता लाना जरूरी। हरियाणा के करनाल की अंजलि आर्य ने प्रेस वार्ता में कहा, नागौर में आज आर्य समाज की अंतर्राष्ट्रीय महोपदेशिका कुमारी अंजलि आर्य का मानना है कि हिंदू समाज के परिवारों में युवा पीढ़ी को पढ़ाया लिखाया तो जाता है, मगर उन्हें धर्म संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जा रही है। नतीजतन घरों में धर्म व संस्कृति खत्म हो रही है। परिजन बच्चों को पढ़ लिख कर डिग्री दिलाते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहते हैं, मगर वे उसे एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी सभ्यता व संस्कृति का ह्रास हो रहा है। इस दुखद स्थिति को सुधारने के लिए आर्य समाज अनेक प्रकल्प चला रहा है। शनिवार को यहां हाथीचौक स्थित आर्य समाज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी अंजलि आर्य ने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग अपने बच्चों को पक्का मुसलमान या पक्का ईसाई बनाते हैं, मगर दुर्भाग्य से हम बच्चे को केवल प्रोफेशनल ही बना पा रहे हैं। इसलिए आर्य समाज ने गुरुकुलों की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि माँ बाप यदि नस्ल हैं तो बच्चे उनकी फसल हैं। उस फसल की देखभाल समय रहते नहीं की जाए तो फसल खराब हो जाएगी। इस दिशा में आर्य समाज लंबे समय से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे गुरुकुलों में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग करना, दंड आसन करना और नियमित हवन इत्यादि सिखाए जाते हैं। बच्चे इसके साथ साथ किताबी ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं। कुमारी अंजलि ने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बाबा रामदेव की मांग पर वैदिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया है। हम वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धर्म संस्कृति की शिक्षा देना आज की महती आवश्यकता बन गई है, क्योंकि बचपन के संस्कार ही बचपन की आयु तक काम आते हैं। इसलिए आर्य समाज इस पर पूरा फोकस करते हुए अपना काम कर रहा है। उन्होंने पीड़ा जताते हुए कहा कि घरों में केवल पढ़ाई का माहौल है, इसलिए युवा धर्म संस्कारों से विमुख हो रहा है। उन्हें जागरूक करना ही हमारी प्राथमिकता है। आर्य विदुषी कुमारी अंजलि आर्य ने बताया कि दयानंद सत्य की खोज करते हुए मूल शंकर से दयानंद सरस्वती बने थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी जो सबको पढ़नी चाहिए। इससे जीवन में व्यवहारिकता आएगी, क्योंकि ये किताब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर लिखी गई है। आर्य समाज नागौर के प्रधान सीताराम टांडी ने कहा कि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर नागौर में 14 से 16 अप्रैल तक विविध कार्यक्रम चल रहे हैं। 3 दिवसीय यजुर्वेद पारायणम महायज्ञ के साथ संगीतमय वैदिक राम कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहे हैं। दयानंद सरस्वती के अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रत्येक आर्य समाज की व्यक्ति की है। प्रधान सीताराम टांडी ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम में सुबह 8 से 10:30 बजे तक आर्य समाज नागौर भवन में हवन हो रहा है, तथा फिर 10:30 से 11 बजे तक प्रवचन हो रहे हैं, तथा दोपहर 2 से शाम 4 बजे राम कथा का आयोजन भी ले रहा है। शाम को 6:30 से 6 बजे तक वापिस वैदिक मंत्रों से हवन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को पूर्ण आहुति हवन सुबह 8 से 11:30 बजे तक होगा, तथा संगीतमय वैदिक राम कथा दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान आर्य समाज के संरक्षक चंद्र प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मोहनलाल पंवार, सदस्य पवन काला आदि भी मौजूद थे। मेरा नाम अंजलि आर्य है और मैं करनाल हरियाणा से हूँ। आर्य समाज नागौर के तत्वाधान में 3 दिवसीय यजुर्वेद पारायण यज्ञ और वैदिक श्री राम कथा का कार्यक्रम बड़े भव्य रूप में हो रहा है, जिसका कल शुभारंभ शोभा यात्रा से हुआ और निरंतर ये सत्र सुबह से लेकर के रात्रि तक चल रहे हैं, जिसमें उद्देश्य है कि भगवान राम के आदर्शों को हम सही रूप में जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि जितनी आवश्यकता उनके विचारों की त्रेता युग में या द्वापर में थी, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता वर्तमान में है। चाहे वो मातृ पितृ भक्ति का विषय हो, आज बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं, और अनपढ़ नहीं, ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, जो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आप सोचो कि उस समय में जिस श्री राम जी से राज्य भी छिन गया, फिर भी वो अपने पिता के पालन हेतु 14 वर्ष वनवास में गए, और उस समय एक पिता रो कर के कहता है कि हे प्रभु,
अगर मैंने तेरी भक्ति की है तो ये मेरा बेटा मेरी एक बार बात न माने। पर वर्तमान में हम वही देखते हैं, आज माता पिता इसलिए रो रहे हैं कि कम से कम हमारा पुत्र एक बार तो हमारी बात मान ले। तो इन सब विचारों को युवा पीढ़ी के अंदर लाने के लिए ही ये रामकथा रखी गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से प्रार्थना करूंगी अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में भाग लें। सभी का स्वागत, धन्यवाद। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगी आर्य समाज की तरफ से? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आर्य समाज का उद्देश्य है कृणवंतो विश्व आर्यम, हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। हमारे देश का नाम आर्यावर्त था, हम सब आर्य हैं। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, जो अपने आचरण से पवित्र हैं, जो अपने विचार व्यवहार से पवित्र हैं। इसलिए हम सब ऋषियों की संतानें हैं, महापुरुषों की संतानें हैं। आप अपने आप को आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि आर्य समाज का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहे, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसलिए आप लोग अपने अंदर ऋषियों के प्रति वो भावना जगाए, अपने धर्म के प्रति वो भावना जगाए और अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जिस संस्कृति को पूरी दुनिया एक अलग दृष्टिकोण से देखती है। जी, है संप्रदाय। धर्म तो जीव मात्र पर दया करने की बात करता है, सबको जोड़ने की बात करता है। इसलिए महर्षि व्यास ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी कि आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ भी मत करो। यही धर्म की सबसे उत्तम परिभाषा है। तो मैं समझती हूँ आज का मनुष्य जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है, ये केवल संप्रदाय है। धर्म तो केवल और केवल एक ही है, मनुर्भाव जनिया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो, जियो और जीने दो, इसी व्यवस्था का नाम है। जी, को बताऊं, जैसे आपने कहा कि सरकार जो है वो मदरसों को छूट देती है और इस शिक्षा को छूट नहीं देती, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर आज मदरसों का प्रचलन बढ़ा है या चर्च का प्रचलन बढ़ा है तो सबसे पहले वहाँ पर व्यक्तिगत मजबूती बहुत अनिवार्य होती है। आज एक मुसलमान के बच्चे के लिए उनके जो गार्जियंस हैं, उनके जो माता पिता हैं, वालिदैन हैं, वो इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि ये बच्चा मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े, रोजे रखे, कुरान को माने। वो डॉक्टर बने, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं, इंजीनियर बने, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं, लेकिन ये एक पक्का मुसलमान बने, इस पर वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और जाहिर सी बात है कि पुरुषार्थ जिस भी दिशा में किया जाएगा वो फल जरूर देगा। यही बात ईसाइयों और सिखों आदि में भी देखने को मिलती है। लेकिन हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत कमियां हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। माता पिता ने ये तो मान लिया कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, जज बने, कलेक्टर बने, बैरिस्टर बने। बचपन से ही एक पाठ बच्चे को पढ़ा दिया कि बस पढ़ो लिखो, पैरों पर खड़े हो जाओ, धन कमाओ। तो बचपन के संस्कार ही बचपन तक चलते हैं। आपने जितना बल धन कमाने पर दिया है उतना बल धर्म कमाने पर नहीं दिया। इसलिए आर्य समाज इस बात को प्राथमिकता रखता है कि धन के साथ साथ बच्चों को धार्मिक संस्कार भी दिए जाए। कल भी मैंने इसी विषय पर बात की थी। अगर आप उनको उत्तम संस्कार देंगे, आर्य समाज ये विषय बिल्कुल मुख्य रखता है कि माता पिता अगर सुधर जाएं तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे, क्योंकि माता पिता नस्ल हैं और संतान उनकी फसल है। तो ये संस्कार बड़ों से चलते हैं। हमारे जो बड़े थे, पूर्वज थे, आज अगर मैं आपके बीच में हूँ, मैं किसी गुरुकुल से नहीं पढ़ी, किसी धार्मिक संस्थान से नहीं पढ़ी, मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, लिटरेचर इंग्लिश से मैंने एमए किया, लेकिन मेरे दादाजी ने बचपन से ये संस्कार मुझे दिए, जिसका कारण मैं आर्य समाज की उपदेशिका बनी। तो जब घर में बड़ों को ये महत्व होता है कि हमारे जीवन में संस्कारों का भी महत्व है, और इसका फल क्या होगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा लेकिन डॉक्टर काम नहीं करेगा अगर संस्कार नहीं। वो इंजीनियर बनेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन यदि आपने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो सबसे पहले देश का सभ्य नागरिक बनेगा। इसके लिए आर्य समाज समय समय पर आर्यवीर दल के, वीरांगना दल के कैंप लगाता है, जिसमें बच्चों को बौद्धिक प्रशिक्षण,
शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। इसी विषय पर हम भी अपने विचार जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ हमारे उत्सव होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, वहाँ पर इस विषय पर प्राथमिकता रखते ही हैं। बच्चों को लाने के लिए माता पिता को प्रेरित करते हैं कि सत्संग, धर्म ये बुढ़ापे के सब्जेक्ट नहीं है, ये बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि दान, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति जिसने बचपन में कर ली वो आगे तक कर ली, और जिसने बचपन में नहीं की वो आगे तक भी नहीं करेगा। तो निश्चित आर्य समाज का इस पे पूरा ध्यान है। इसी दिशा में हम लोगों ने अभी ऐसे गुरुकुल भी खोलने आरंभ किए हैं जिसमें कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी मिले। एक संस्था हम लोगों ने बनाई देवऋषि शिक्षण संस्थान के नाम से, उसमें हम CBSE पैटर्न से बच्चों को एजुकेशन देते हैं, प्लस में अपने वैदिक संस्कार देते हैं। 4 बजे उठना, योग से जोड़ना, स्नान आदि करके उनको संध्या से जोड़ना, यज्ञ से जोड़ना। तो निश्चित आर्य समाज इस भूमिका में सबसे आगे रह करके इसको निभा रहा है। सरकारें भी इसके लिए सचेत हैं। इसलिए वर्तमान में मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड को मान्यता दी है, जिसमें स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने का माध्यम यही है कि भारत में जो भारतीय पीढ़ी है उनको विलियम शेक्सपियर की जगह गौतम, कपिल, कणाद जैसे ऋषियों की शिक्षा पद्धति पढ़ाई जाए, ताकि वो अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके। तो निश्चित सरकारें भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, तो वो भी धन्यवाद की बात है। हमारी अपनी कमजोरी है जो हमेशा बोलते हैं कि दूसरों के ग्रंथ उनकी अपनी भाषा में है, ऐसा नहीं है। ये केवल आलस और प्रमाद के कारण हिंदू जाति अपनी दुश्मन स्वयं है। संस्कृत कठिन भाषा नहीं है। आप लोगों की जानकारी में ये बात मैं डाल दूँ कि इस समय दुनिया में अगर कंप्यूटर की सबसे सरल भाषा इन फ्यूचर कोई हो सकती है तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने बताया कि वो संस्कृत है। इसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। लेकिन जब व्यक्ति में आलस और प्रमाद आ जाता है और अपनी चीज़ों के प्रति उसमें उदासीनता आ जाती है और वो उनको अपने व्यवहार में नहीं लाएगा, तो क्या होगा, वो चीज़ें छूट जाएंगी। और जब वो छूट जाएंगी तो वो धीरे धीरे उसको कठिन लगेगी। अब आप मेट्रो सिटी में जाकर के देखो, जहाँ पर माता पिता को लगता है कि बच्चे इंग्लिश ही बोले, तो उनको हिंदी के शब्द नहीं पता सर, उनको हिंदी कठिन लगती है ना। अब वो आगे चल कर के क्या कहेंगे कि ये हिंदी भी नहीं हटा होनी चाहिए, ये हिंदी भी हटाओ। शायद ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। संस्कृत सबसे कठिन भाषा नहीं है, संस्कृत सबसे सरल भाषा है। दुनिया का ज्ञान विज्ञान जिस भाषा में भरा पड़ा है, और ये हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी कृपा हम पर रही कि अगर वेद के मंत्र संस्कृत में हैं तो हमारे ऋषियों ने उनका भाषा अनुवाद जो किया वो हिंदी में भी किया है, इंग्लिश में भी किया है। सर संसार की सब भाषाओं में वेदों का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य, दर्शनों का भाष्य सब है। लेकिन यदि आप उन ग्रंथों को अपने घर में लाओगे ही नहीं, उनको पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको तो वो कठिन ही लगेंगे। अब एक मुसलमान को पता है कि जब तक मैं कुरान पाक पर विश्वास नहीं लाऊंगा तब तक मैं पक्का मुसलमान नहीं बनूंगा। तो कुरान किसी भी भाषा में होती वो उसको पढ़ेगा जरूर। अगर यही चीज़ हमारे घर में समझा दी जाए कि ये हमारे धर्म ग्रंथ हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने जिस समय खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने 5 प्यारों का चुनाव किया था, और 5 प्यारों में कोई भी एक व्यक्ति सिख धर्म से नहीं था सर, सब अलग अलग कम्युनिटी के थे, हिंदू कम्युनिटी से थे। और जब उन 5 प्यारों को उन्होंने चुन लिया और खालसा पंथ की स्थापना कर दी, तो सबसे पहले उन्हें पढ़ने के लिए काशी भेजा था कि वहाँ संस्कृत के ग्रंथ पढ़ के आओ। तो उन 5 ने कहा था कि आपने हमें तलवार बजाने के लिए चुना है या पंडित बनाने के लिए चुना है, हमें पढ़ने क्यों भेज रहे हो, संस्कृत क्यों पढ़नी। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक बड़े गजब की बात कही थी सर, इसको कोड कीजिएगा आप लोग, कि जब तक व्यक्ति धर्मशास्त्रों को ठीक से जानेगा नहीं तब तक वो शस्त्र भी ठीक दिशा में नहीं चला सकता। उसे शास्त्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी वो शस्त्र को न्याय के लिए उठा सकता है।
और यदि तुम न्यायपूर्वक शस्त्र चलाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने ऋषि मुनियों के सनातन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तभी तुम्हें पता लगेगा कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। तो आज हम में उदासीनता आ गई, इसलिए हमें कठिन लगते हैं। कठिन नहीं है, आप अपने ग्रंथों को जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं वो सब भाषाओं में उपलब्ध है। हम लोग विदेशों में प्रेरणा देते हैं कि आप वेद पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, दर्शन पढ़ो, तो इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन है, वही किताबें हम वहाँ पे भिजवाते हैं और वो लोग पढ़ते भी और पढ़ के गदगद भी। आज आप देखोगे वृंदावन में, मथुरा में, बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं सर, अपने यहाँ के बच्चे तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, और आप वृंदावन मथुरा चले जाएं तो वो श्री राम जय श्री कृष्णा आपको ये करते हुए मिलेंगे। तो जिनके मन में भाव है वो हर भाषा को अपनाते हैं और प्यार से। आनंद का प्रादुर्भाव हुआ, मैं आपको बता दूं, प्रादुर्भाव मतलब छोटी आयु में ही ऋषि दयानंद जी को मूर्ति पूजा से थोड़ी विकृति हो गई थी, क्योंकि उनके पिता ने उनको व्रत रखने के लिए कहा जिस समय वो 14 वर्ष के थे, शिवरात्रि का। तो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण, बहुत बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया कि अगर मैं व्रत रखूंगा तो इसका फल क्या मिलेगा। पिताजी ने बच्चे को कह दिया कि शिवजी महाराज दर्शन देंगे और कल्याण करेंगे। बालक के मन में आया कि आज तो मैं शिव के दर्शन करूंगा और इससे बड़े सौभाग्य की बात और मेरे लिए क्या हो। उन्होंने व्रत रखा। टंकारा एक गांव पड़ता है मोरबी प्रांत में, गुजरात में। एक मंदिर में वो गए। जब पुजारी सब उपासना कर रहे थे तो बार बार अपने पिता से पूछ रहे थे कब आएंगे शिव। तो उन्होंने बोला आधी रात को। तो सब तो सो गए, लेकिन ऋषि दयानंद जो है वो जागते रहे। मूलशंकर नाम था। 12 बजे क्या हुआ, शिव को तो कहाँ आना था, लेकिन कुछ चूहे आए, प्रसाद आदि खाया। तो मूल शंकर जी के मन में आया कि जो शिव चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसका मतलब ये असली नहीं है, असली शिव कोई और है, मैं उसकी खोज करूँगा। यहाँ लोग समझ लेते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है, लेकिन सर मैं आपको बता दूँ, आज तक आर्य समाज ने ना तो किसी मूर्ति का अपमान किया, ना किसी मंदिर को तोड़ा। इनफैक्ट हैदराबाद में जब मंदिरों पर ताले पड़ गए तो उन तालों को खुलवाने के लिए आर्य समाज ने वहाँ आंदोलन किया, कुर्बानियाँ दी और मंदिरों की रक्षा की। ये केवल आरोप लगाया जाता है, मिथ्या आरोप। आर्य समाज कहता है सच्ची मूर्ति के उपासक बनो, और सच्ची मूर्ति क्या है, माता पिता गुरु आचार्य, इनकी पूजा करो, महापुरुषों के चित्रों से चरित्र का संदेश लो। तो ऋषि दयानंद ने कहा मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा। अब वो वैरागी होकर के घर से जब निकले, उस समय उनकी जो आयु थी लगभग 18 वर्ष से ऊपर की थी, और उस समय नाना संप्रदायों को उन्होंने देखा। तो सब में वास्तविकता थी, अंधविश्वास ज़्यादा था। पर अंत में घूमते घूमते जब वो गुरु विरजानंद जी के पास आए, वहाँ से व्याकरण पढ़ी और व्याकरण के आधार पर वेदों को पढ़ा, तब उन्हें लगा कि दुनिया तो अधर्म के पथ पर चल रही है और नाना प्रकार की कुरीतियाँ धर्म के नाम पर चल रही है, जैसे सती प्रथा, विधवाओं का विवाह न होने देना, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार न देना, महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार न देना, दलितों का अपमान करना, गौ माता पर अत्याचार करना। देश उस समय गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। ऐसी तमाम प्रकार की कुरीतियाँ लोगों ने धर्म के नाम पर चला रखी थी। तब ऋषि दयानंद को लगा ये जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। और अगर धर्म के ध्वज को लहराना है तो किसी एक आंदोलन को चलाना पड़ेगा। उस समय कुरीतियों का नाश करने के लिए 1875 में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज रूपी आंदोलन की शुरुआत की थी। आर्य समाज कोई मत नहीं है, संप्रदाय नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक विचारधारा है जो कुरीतियों का नाश करती है और विद्या का प्रचार करती है। सबसे पहले आर्य समाज को मुंबई काकड़वाड़ी के रूप में स्थापित किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कितने प्रभावित थे आर्य समाज की विचारधारा से लोग कि उस समय सबसे पहला दान 1875 में
5100 रुपये का एक मुस्लिम व्यक्ति ने दिया, सबसे पहला दान आर्य समाज में, जिसका नाम था अल्लाह रखा रहमतुल्ला सोने वाला। उस समय आर्य समाज का इतना बड़ा प्रभाव था कि जब ऋषि दयानंद बोलते थे तो डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर सब उनकी विचारधारा को सुनते थे। इतना ही नहीं, देश को आज़ाद कराने में 85% जो योगदान रहा वो आर्य समाजी व्यक्तियों का रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ये सब ऋषि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। तो आर्य समाज एक मुहिम के रूप में पैदा हुई जो आज तक उसी कार्य को कर रही है। धन्यवाद।